श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज एक सुंदर उपाख्यान आप समस्त लोग श्रवण करेंगे। भगवान जो हमारे आदि कवि हुए हैं, जिनका नाम है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी की जो तपस्थली है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, वो दिव्य एवं पावन स्थान है अमृतसर पंजाब, जिसको प्राचीन काल में राम तीर्थ भी कहते हैं और वाल्मीकि तीर्थ भी कहते हैं। वहां पर वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना भी की है। और यह भी उपाख्यान ऐसे विद्वान लोगों का मत है कि जो भगवान लव कुश हुए, उनको शस्त्र विद्या, शास्त्रों का ज्ञान, रामायण का पठन पाठन भी वाल्मीकि जी ने वहीं पर कराया। ऐसे दिव्य जो ये पावन स्थान है, ये दिव्य जो तीर्थ है, उसमें जो वर्तमान की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार जो है, जो पंजाब सरकार है, उस दिव्य स्थान को, जो पावन एवं भव्य जो स्थान है, उस स्थान पर भगवान लव और कुश की जो प्रतिमा है, उसकी भी स्थापना करेंगे। उसको और दिव्यता सौंदर्यीकरण दे रहे हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन भी कर रही है, क्योंकि वो जो धाम है, वो जो तीर्थ है, उसकी महिमा वाल्मीकि रामायण में भी गाई है। शास्त्रों में बताते हैं कि जब भगवान राम वनवास 14 वर्ष पूर्ण करके अयोध्या में वापस आए हैं, तो अयोध्या नगरी में धूमधाम से समस्त जितने भी वहां पर नगर निवासी हैं, बड़े आनंद से भगवान का दिव्य स्वागत और भव्य स्वागत करने लगे। भगवान राम का अभिषेक किया और भगवान राम राजा बना। भगवान राम आज बड़े प्रसन्न है कि जितने भी मेरे परिकर हैं, सब प्रसन्नता पर भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं कि भगवान राम आज राम राजा बने हैं। 14 वर्ष वनवास काट करके आज भगवान ने जितने भी असुर राक्षस थे, उनका वध किया और आज सारी धरती पावन हो गई। सारे जितने भी जीव जंतु हैं, वो अपने को धन्य समझ रहे हैं। और जैसे भगवान राम अयोध्या में राजा बने, अयोध्या नगरी वालों को पूछने लगे कि राज्य कैसा चल रहा है, तो सब लोगों ने कहा, प्रभु जी ये बहुत दिव्य राज्य चल रहा है, बहुत दिव्य राज्य चल रहा है। लेकिन एक न्यूनता आ रही है, एक बात भ्रमित हो रही है, एक बात की अफवाह फैल रही है कि भगवान राम तो बहुत सुंदर है, दिव्य राजा है, लेकिन जो उनकी अर्धांगिनी सीता मैया 14 वर्ष तक जब भगवान वनवास में रही, तो रावण ने सीता मैया का हरण किया। अशोक वाटिका में सीता मैया 14 वर्ष तक रावण के बंधन में रही। ये कुछ अयोध्या की नगरी में कुछ माताओं के भीतर ये बात भ्रमित हो रही है, ये बात फैल रही है। भगवान राम को पता लगा। भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बोला, भैया इधर आओ, जिससे हमारा सारा राज्य सुखमय है और एक सीता मैया के कारण उससे अशुभ हो रहा है। तो हे लक्ष्मण, हे शत्रुघ्न, आप इनको कहीं ऐसे निर्जन वन में छोड़ दीजिए, जहाँ पर ये कुछ समय तक अपना भगवान का चिंतन कर सके, परमात्मा का नाम ले सके। आज अर्जुन लक्ष्मण जी ने माँ सीता मैया को निर्जन वन में छोड़ा और वहां पर दिव्य स्थान था वाल्मीकि आश्रम। महाराज ऋषि महोदय ने वहां देखा वाल्मीकि जी ने सीता मैया को, ये देवी कौन है, और उनको वहीं पर आश्रय दिया। सीता मैया वर्तमान उस समय गर्भवती थी और माँ सीता वहां भगवान का चिंतन करने लगी। एक पूर्व काल की बात भी याद आती है कि सीता मैया ने एक बार भगवान राम से कहा था, हे प्रभु जी, मैं उन महर्षियों की पद्धति को देखना चाहती हूँ, मैं उन महर्षियों का चिंतन देखना चाहती हूँ, वो मैं कब देखूं, कैसे देखूं। और आज भगवान राम ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। माँ सीता वहां पहुंच गई और महर्षि जी की जो परंपरा, जो पद्धति, उसको देखने लगी। माँ गर्भवती थी और माँ जी ने आज उस बालक को जन्म भी दे दिया। उस बालक का नाम लव रखा। आज माँ बड़े आनंद से भगवान का चिंतन कर रही है। एक दिन माँ अपने आवश्यक कार्य के लिए कहीं दूर जाने लगी और वाल्मीकि महोदय को कहा, ऋषि महोदय को कहा, महाराज ये मेरा छोटा सा बालक है लव, और आप इसकी रेख देख करना, मैं कुछ आवश्यक काम के लिए जा रही हूँ। वाल्मीकि जी ने हाँ कहा और वहां से मैया निकलने लगी, लेकिन वाल्मीकि जी तो अपने ध्यान में मग्न थे।